हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप मेरी और भी वीडियोस देख सकते हैं और अपने टॉपिक को कवर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आवर टॉपिक इज लेटर। व्हाट इज लेटर, ये हम लोग समझेंगे स्टूडेंट्स। A letter is a written message conveyed from one person to another through a medium. Means एक मैसेज जो कन्वे किया जाता है वन पर्सन से अनदर पर्सन को थ्रू ए मीडियम, देन इट इज़ कॉल्ड लेटर। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग क्लियर वे में समझ सकते हैं कम्युनिकेशन बिटवीन टू पीपल। जो भी कम्युनिकेशन किया जाता है बिटवीन टू पीपल विद अ मैसेज, तो उसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? लेटर। अ लेटर कैन बी हैंड रिटन और प्रिंटेड ऑन पेपर। आप लेटर हैंड रिटन लिख के भी भेज सकते हैं या फिर प्रिंट करा कर भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, it is usually sent to the recipient by mail or post in an envelope by the postal address. ये किसके थ्रू सेंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स? आप मेल के थ्रू भी कर सकते हैं और पोस्टल एड्रेस के थ्रू भी कर सकते हैं। मीन्स जो हमारे टू पर्सन होते हैं वो लोग आपस में जो कम्युनिकेशन होता है वो कैसे कर सकते हैं? मेल के थ्रू भी कर सकते हैं और पोस्टल एड्रेस के थ्रू भी कर सकते हैं। अब वो टू पीपल कौन हो सकते हैं? आप हो सकते हैं, आप अपने फादर से बात कर रहे हैं, आप अपने कज़न से बात कर रहे हैं, आप अपने डायरेक्टर से बात कर रहे हैं, या किसी बंदे को अपने डायरेक्टर सर से बात करनी है, या किसी को एडिटर से बात करनी है, सेल मैनेजर से बात कर रहा है कोई, जैसे दो बिजनेसमैन हैं आपस में बात कर रहे हैं, तो उन लोगों को कम्युनिकेशन करना है तो वो एक मैसेज के फॉर्म में कम्युनिकेशन करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? लेटर। लेटर टू टाइप्स के होते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट वन फॉर्मल लेटर, सेकंड वन इनफॉर्मल लेटर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं फॉर्मल लेटर यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पज ओनली, ओके, एंड इनफॉर्मल लेटर्स यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पज ओनली। स्टूडेंट्स, जो फॉर्मल लेटर्स होता है वो ऑफिशियल पर्पज के लिए यूज़ होता है एंड इनफॉर्मल लेटर पर्सनल पर्पज के लिए यूज़ होता है। तो फॉर्मल लेटर्स को हम कहाँ कहाँ लिख सकते हैं? राइट टू कलेक्टर, राइट टू द प्रिंसिपल, राइट टू मैनेजर, राइट टू एडिटर एंड राइट टू द डायरेक्टर। इन लोगों के लिए हम फॉर्मल लेटर यूज़ करते हैं। एंड इनफॉर्मल लेटर जैसे कि हम राइट टू फ्रेंड्स, राइट टू पेरेंट्स, राइट टू द सिबलिंग्स, इन लोगों को जब हम लेटर लिखते हैं तो इन लोगों के लिए हम कौन सा लेटर यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स? इनफॉर्मल लेटर। ओके, आप लोग अच्छे से समझ गए व्हाट इज़ लेटर, व्हाट इज़ फॉर्मल लेटर, व्हाट इज़ इनफॉर्मल लेटर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर एंड फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग स्टडी करेंगे फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर जो होता है स्टूडेंट्स एक स्टिपुलेटेड फॉर्मेट होता है। स्टिपुलेटेड मीन्स जो कि फिक्स किया गया है, निर्धारित है, ठीक है। वो कैसा लेटर होता है स्टूडेंट्स? फॉर्मल लेटर होता है, ठीक है। इसका फॉर्मेट क्या होता है? वो जो स्टिपुलेटेड फॉर्मेट है वो कौन सा है उसको देख लेते हैं हम लोग आज। तो स्टूडेंट्स उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या यूज़ करेंगे? सेंडर्स एड्रेस। जो भी लेटर सेंड कर रहा है उसका एड्रेस आएगा स्टूडेंट्स, देन डेट आएगी, देन रिसीवर एड्रेस आएगा, जो भी उस लेटर को रिसीव करेगा उसका एड्रेस आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है स्टूडेंट्स? सब्जेक्ट जिस भी पर्पज़ से आप अपना लेटर उस दूसरे बंदे के साथ लिख रहे हैं, दूसरे बंदे के लिए, उसका सब्जेक्ट आपका 4 to 5 वर्ड्स का ही होना चाहिए स्टूडेंट्स, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। एंड देन सैल्यूटेशन, डियर सर, योर मैम। ओके स्टूडेंट्स, एंड देन मेन बॉडी आती है हमारा। ये मेन बॉडी पार्ट होता है जिसमें हम लोग अपने प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन देते हैं, उसका कंटेंट लिखते हैं, उसका कंक्लूजन लिख देते हैं फिर स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से इन 3 पार्ट में हमारा ये बॉडी पार्ट कंप्लीट हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, जब ये हमारा बॉडी पार्ट कंप्लीट हो जाता है तो हम उसके बाद थैंकिंग यू, सिग्नेचर और अपना नेम लिख देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरीके से आपका फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर कंप्लीट हो जाता है। हम फॉर्मल लेटर को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। अब स्टूडेंट्स हम लोग फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर को एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है। मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स? सेंडर्स का
एड्रेस। तो ये हमने सेंडर का एड्रेस लिख दिया, जो भी बंदा इसको सेंड कर रहा है, मान लिया ये इसका एड्रेस है जो बंदा इसको सेंड कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद किस डेट में वो सेंड कर रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। डेट जो होती है वो आप इस फॉर्म में नहीं लिखेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर हम इस फॉर्म में लिखेंगे डेट तो ये हमारा रॉन्ग वे है डेट लिखने का। स्टूडेंट्स आप इस फॉर्म में भी नहीं लिखेंगे। स्टूडेंट्स हमेशा जब भी डेट लिखेंगे तो सबसे पहले डे, मंथ एंड ईयर, ये तीनों चीज़ें हम लोग उसमें लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देन हमारा आता है रिसीवर एड्रेस। रिसीवर एड्रेस लिखने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग टाइटल लिखेंगे अपना, किसको आप अपना सेंड कर रहे हैं। अब जो भी आप अपना लेटर सेंड करते हैं, मान लिया आप सुपरवाइज़र को कर रहे हैं, डायरेक्टर को कर रहे हैं, मैनेजर को कर रहे हैं, अपने किसी प्रिंसिपल को कर रहे हैं, आप जिसको भी जिसके लिए आप सेंड कर रहे हैं उसको उसका हम यहाँ पे टाइटल लिख देंगे, जैसे कि मैंने लिखा है द सुपरवाइज़र। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिख देंगे एड्रेस। देन हमारा आता है स्टूडेंट्स सब्जेक्ट, रिगार्डिंग फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन इन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। मैं किस लिए लिख रही हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की ब्रेकडाउन प्रॉब्लम हो गई अचानक से, तो मैं इसलिए अपना लेटर लिख रही हूँ। किसको, सुपरवाइज़र को। ओके स्टूडेंट्स, देन हमारा आता है सैल्यूटेशन, रिस्पेक्टेड सर। ओके स्टूडेंट्स, मैं आपको क्लियर बता देती हूँ, अगर आप इतना भी अच्छे से समझ लेंगे तो ये हमारा 1 नंबर इसमें आप अचीव कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद आता है हमारा बॉडी पार्ट, मेन बॉडी होती है ये हमारी, ये मैंने हाईलाइट की है स्टूडेंट्स। इसको आप सभी फॉर्मेट के लिए, जो भी आपका अपना लेटर लिखेंगे, सभी लेटर के फॉर्मेट के लिए आप इस लाइन को यूज़ कर सकते हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वांट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन। ठीक है, टू किसके लिए हम लोग, हमारा पर्पज़ क्या है, टू फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन इन इलेक्ट्रिसिटी इन माई एरिया। It causes a lots of problems to the residents of the area. Board exams are coming and students are unable to study at night due to electricity breakdown, and theft have also increased. Okay students, I hope you will realize our problems and would take strict action against our problem. Students, ये मैंने अपना पूरा अपने प्रॉब्लम्स को यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे कंक्लूजन में लिख दिया है कि आई होप आप मेरी प्रॉब्लम समझेंगे और इसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। स्टूडेंट्स, उसके बाद ये लाइन हमेशा हर उसमें लिखी जाएगी, हर लेटर में लिखी जाएगी, फॉर्मल लेटर के। आई शैल बी थैंकफुल टू यू, या फिर आई शैल बी ऑबिलाइज टू यू, आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू। आप इस लाइन को अच्छे से याद कर लीजिए जो आपको यहाँ पे लिखनी होगी। और देन उसके बाद स्टूडेंट्स आता है थैंकिंग यू, सिग्नेचर एंड योर नेम। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर का हो जाता है। ठीक है, आपको उम्मीद है ये अच्छे समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर कैसा होता है स्टूडेंट्स, ये देख लीजिए। मान लिया आप किसी को अपना सेंड कर रहे हैं लेटर, जैसे कि आप अपने फादर को कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपना एड्रेस तो लिखेंगे ही। ठीक है, जिसको आप सेंड कर रहे हैं उनका एड्रेस तो आ गई, डेट आ गई। उसके बाद स्टूडेंट्स हम डियर फादर, जिसके लिए आप लिख रहे हैं, फादर लिखने के बाद उसके बाद हम उनसे बोलेंगे, ये लाइन फिक्स है, ये लिख लीजिए आप सभी को, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने फादर के लिए, जिसके लिए भी आप जिसको भी आप लेटर लिख रहे हैं, तो उसके लिए आप ये लाइन हमेशा यूज़ कर सकते हैं। आई एम फाइन हेयर एंड आई होप यू आल्सो बी फाइन देयर। और उसके बाद जो भी आपको जिस रीज़न से आपको लिखना है वो आप वहाँ पे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर। एंड देन ये पूरा आप अपना जो भी मैटर लिखना चाहते हैं, जो जिसलिए आप लेटर लिख रहे हैं, वो सब मैसेज यहाँ पे लिख देंगे इस बॉडी पार्ट में। उसके बाद स्टूडेंट्स ये जो लाइन है, कन्वे माई रिगार्ड्स टू ऑल फैमिली मेम्बर्स, ये लाइन आप सब में लिख देंगे। या कन्वे माई लव टू ऑल माई फैमिली मेम्बर्स, आप ये लाइन रट लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए, ये आप हमेशा इसमें यूज़ करेंगे। देन योर लविंग डॉटर और योर नेम, ये आप लिख देंगे और इस तरीके से आपका फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये फॉर्मेट अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने आपको बताया व्हाट इज़ लेटर, व्हाट इज़ फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर एंड व्हाट इज़ फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर एंड व्हाट इज़ फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर। सो स्टूडेंट्स, आप
इसको अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से देख लीजिए हम लोग कैसे करेंगे, और उसके बाद आप अपने फॉर्मेट को जो भी आपका लेटर है उसके लिए अप्लाई कीजिए, लिखने की कोशिश कीजिए, इस फॉर्मेट को अच्छे से समझिए और अपने एक्सरसाइज वर्क सॉल्व कीजिए स्टूडेंट्स। ओके, इस वीडियो को देखने के लिए स्टूडेंट्स थैंक यू।